राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की, क्योंकि विधानसभा में पाकिस्तानी कहने पर भावुक हो गए कांग्रेस विधायक। दरअसल रफीक खान बोले कि मुस्लिम विधायक होना अपराध है तो कानून पास कर दो, आगे से कोई मुसलमान विधायक नहीं बनेगा। विधानसभा में हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक को पाकिस्तानी कहने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस विधायक रफीक खान आज विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक विधायक का चरित्र हनन किया गया, सदन में मुझे गालियां दी गई, मैं बहुत कुंठित और पीड़ित महसूस कर रहा हूं। अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा, जब आप ऑफलाइन किए हुए वाक्य पर चर्चा करवा सकते हो तो इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा अपडेट उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, इस बजट सत्र की हम बात करें तो कई ना कई ऐसे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जो निकलते हैं तो फिर थमते नहीं हैं, और एक मुद्दा भावुक हो गए रफीक खान, बहुत सारी बातें की, रूंधे गले से उन्होंने कहा। आप जरा अपनी जुबानी डिटेल में बताइएगा। देखिए, हम वो वीडियो जो है वो भी दर्शकों को सुनाएंगे कि रफीक खान ने किस अंदाज में अपनी व्यथा व्यक्त की है, लेकिन ये जो प्रकरण है ये अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रफीक खान उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं बोलकर गए, लेकिन आज रफीक खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी भावुकता दिखाते हुए तमाम चीजों का जिक्र किया। रफीक खान बोले कि मुस्लिम विधायक होना कोई अपराध तो नहीं है, ये उन्होंने दलील दी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो पिताजी हैं वो बड़े विद्वान रहे थे और मेरे पिताजी को हिंदी का बड़ा अच्छा ज्ञान था, और आज अगर मेरे पिताजी होते तो उन्हें इस चीज का बड़ा दुख होता। और इस चीज का वीडियो जब हम दिखाएंगे तो काफी बेहतर तरीके से हम दिखा पाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं जो डिटेल बता रहा हूं उसके बाद हम इसका वीडियो भी दिखा सकते हैं। डिटेल में उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुंठित और पीड़ित महसूस कर रहा हूं। विधानसभा अध्यक्ष से भी कहा था कि जब आप ऑफलाइन किए हुए वाक्य पर चर्चा करवाए सकते हैं तो इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है। तो रफीक खान ने रुद्धे गले से ये भी कहा कि जयपुर के विधायक ने जिस तरीके से मेरे चरित्र का चीरहरण किया है, 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए, आज शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो उनके सामने मुझे इस तरह गालियां पड़ती तो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर स्पीकर से भी बातचीत की और उन्होंने एक दलील भी दी। हालांकि सदन में ये सब डिलीट करवा दिया गया, लेकिन रफीक खान की दलील है कि उनके पिता हिंदी के बड़े कवि थे और सुखाड़िया के समय, स्वर्गीय सुखाड़िया के समय जब अकाल पड़ा था तो कवियों के एक मंडली ने पूरे प्रदेश में घूमकर अकाल के लिए चंदा इकट्ठा किया था। उनमें रफीक खान के पिता भी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान होना क्या अपराध है क्या, मुझे रात भर नींद नहीं आई। इस तरीके से इन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर जवाब मीडिया से मुखातिब होते हुए दिया है, और वो मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम चीजें रफीक खान ने कही। लेकिन ऐश्वर्य, इसमें 2-3 ऐसी बातें हैं, जैसे कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराएंगे, सब डिलीट करवा दिया है, तो एक मुद्दा ये है। दूसरा ये कि वो पिता को उन्होंने याद किया, बताया उन्होंने कि उन्होंने कितना कुछ किया है प्रदेश के लिए, वो एक कवि भी रहे हैं, कितने उनके महत्वपूर्ण रोल रहे हैं जब अकाल पड़ा था। फिर तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है मुसलमान शब्द, मुसलमान विधायक, और ये भी कहा कि कानून ले आओ, अब कोई मुसलमान विधायक ही नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये उनका भावुक होना, या फिर इन भावुक होने के बाद जो उनके जुबान से इतने पॉइंट्स निकले हैं, क्या उस पर अब विवाद या फिर कोई ये मामला तूल नहीं पकड़ेगा क्या ऐश्वर्य? देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर विधायक गोपाल शर्मा से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि वो क्लियर कर पाएंगे कि उन्होंने किसे कहा था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, क्यों कहा था, और वो विलोपित भी हो गया। लेकिन उस वक्त जब ये शब्द प्रयोग किया गया था तो रफीक खान बोल रहे थे। उस दिन सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद आज जब मीडिया के लोग विधानसभा के बाहर थे तो मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब देते हुए ये तमाम चीजें कही है, जिसका वीडियो भी हम दर्शकों को सुना सकते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से कोई भी रिएक्शन किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर हम देखते हैं चुनावों के वक्त भी या फिर कई बार मुद्दे निकलते हैं तो ये आरोप लग जाता है मुस्लिम विरोधी होने का, और इस बार जैसे देखा कि कोई टिकट भी अगर नहीं दी गई, तो क्या लगता है किस तरीके का रिएक्शन आ सकता है? देखिए, ये जो रिएक्शंस हैं, सियासत में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है,
लेकिन राजनीति में जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अमर्यादित प्रतीत होते हैं एक दूसरे की पार्टियों को, और ये जो शब्द था यह अमर्यादित स्वाभाविक रूप से प्रतीत होना है, और ये शब्द जो प्रयोग किया ये अमर्यादित लगा उन्हें, और इसलिए उन्होंने जिक्र किया कि मुझे इस बात को लेकर वेदना हुई, मुझे नींद नहीं आई, और उनके आंसू छलक पड़े थे ये बोलते हुए कि, और हालांकि गोपाल शर्मा से भी हम बातचीत करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर वो क्या बोलेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये स्पीकर की जानकारी में थी, इसलिए विलोपित भी कर दी गई और सदन की कार्रवाई से हटवा भी दिया गया। इसीलिए रफीक खान ने ये जो बयान दिया ये विधानसभा के बाहर मीडिया से मुखातिब होकर दिया। ठीक है, और जैसे कि आप ऐश्वर्या कह रहे थे कि अगर वो वीडियो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो फिर बेहतर तरीके से वो बातें समझ में आ पाएंगी, तो चलिए वो वीडियो भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या फिलहाल इस चर्चा के लिए जानकारी देने के लिए। तो रफीक खान ने कहा कि मुझे 2 रात से नींद नहीं आई, मीडिया के सामने वो मुखातिब हुए और भावुक होते हुए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। चलिए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं। फ्राइडे को जिस तरीके से एक विधायक का चरित्र हरण किया गया, मुझे गालियां दी गई हाउस के अंदर, बहुत कुंठित और पीड़ित महसूस कर रहा हूं। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि जब आप ऑफलाइन कहे गए वाक्यों के ऊपर आप चर्चा करा सकते हो तो इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। जयपुर के विधायक जिस तरीके से उन्होंने मेरे चरित्र का चीरहरण किया, 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा, उन्होंने कहा संसदीय कार्य मंत्री से बात करो। मैं संसदीय कार्य मंत्री से मिला, संसदीय कार्य मंत्री से मैंने बात की, उन्होंने कहा हम चर्चा नहीं कराएंगे, शब्द डिलीट करा दिए। क्या शब्द पूरे नेशनल मीडिया से, यूट्यूब से डिलीट हो गए? क्या वहां से गायब हो जाएंगे शब्द?